कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको भगवान कृष्ण के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की कथा सुनाऊंगा। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्र करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया, उन्हें पुनः स्थापित किया। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया, चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने यहाँ पर मत्स्य हयग्रीव रूप भी बनाए धारण किया था। कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव जंतु छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। जैसे ही राजा ने मछली को तालाब में छोड़ा तो मछली बोलने लगी और कहने लगी कि हे राजन, मेरे प्राणों की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। छोटे जीवों को बड़े जीव खा जाते हैं, इसलिए आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। जब राजा सत्यव्रत ने मछली को तालाब में छोड़ा तो मछली ने कहा कि राजन, बड़े जीव छोटे जीवों को खा जाते हैं, इसलिए मेरे शरीर की रक्षा करो। तो राजा ने उस मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। लेकिन ये क्या, कमंडल में भी मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल का जल भी उसके लिए थोड़ा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढ लीजिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है, मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यह भी मछली का शरीर रात भर में मटके से ज़्यादा बढ़ गया। मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। अब यह देख कर के सत्यव्रत बड़ा परेशान हुआ। उसने तालाब से कमंडल में मछली को डाला, फिर कमंडल में बड़ी हो गई। कमंडल से लेकर के मटके में मछली को डाल दिया, लेकिन वहाँ भी मछली बड़ी हो गई और मटका छोटा पड़ गया। इसलिए दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, हे राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर में भी मछली के छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। अब सबसे पहले मछली को कमंडल में डाला, कमंडल छोटा पड़ गया, मछली बड़ी हो गई। उसके बाद मटके में डाला, मटका भी छोटा पड़ गया, मछली बड़ी हो गई। सत्यव्रत बड़े परेशान हुए। उसके बाद में उन्होंने उनको एक तालाब में डाला, वहाँ भी उनका शरीर तालाब से ज़्यादा बड़ा हो गया। सत्यव्रत विचार करने लगे कि ऐसा कैसे हो रहा है, ये कोई भगवान की माया है या कोई संयोग है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक बड़े सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए छोटा पड़ गया। अतः
मछली पुनः सत्यवत से बोली, हे राजन, यह समुद्र भी मेरे लिए उपयुक्त नहीं, मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कर दीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित उठा, उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, हे राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैल गया है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी, समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी, जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टि गोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी, आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। हे राजन, जो मैंने कहा है वह सत्य है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। आज से 7वें दिन पृथ्वी का नाश हो जाएगा, मूसलाधार बारिश होगी, समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ देगा और पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तभी उसी समय तुम्हारे पास एक नौका आएगी, उस नौका में सभी जीव जंतुओं के साथ साथ सभी बीजों को भी लेकर के बैठ जाना। उस समय मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य स्पष्ट हो गया। समुद्र भी उमड़ने लगा, अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा, भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया, संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। तभी उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपधारी भगवान प्रलय के समय सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषि गण मत्स्य रूपी भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो गया। सभी ऋषि मुनि हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे प्रभु, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। आपने हमारी रक्षा करके हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है। हम तो आपके सेवक हैं, आप हमारे स्वामी हैं। हे नाथ, हे कृपा सिंधु, आप धन्य हैं, हम पर बड़ी कृपा की। हम सदा ही आपका गुणगान करते हैं। आपके बिना तो सृष्टि में एक पत्ता भी नहीं हिलता। हे प्रभु, अब इस वर्षा को शांत करिए और पुनः ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार सभी ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की। आत्मज्ञान सभी को मिला, वे जीते जी जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपधारी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उनसे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों को भी अनेक प्रकार के उपदेश दिए। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।